दोस्तों हज 2026 के मौके पर जब हाजियों से भरी हुई एक बस में आग लग गई तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा दिखा। यानी कि जब हाजियों से भरी हुई एक बस में भयंकर आग लग गई और बस के सारे दरवाजे लॉक हो गई तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद करने लगा। और यही नहीं, अल्लाह ताला के इस मौजज़े को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका भी अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा इस वक्त हज 2026 का मुकद्दस सफर चल रहा है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान इस वक्त हज करने मक्का शरीफ पहुंच रहे हैं। इसी के चलते 2 दिन पहले हाजियों से भरी हुई एक बस मक्का शरीफ की तरफ जा रही थी। हर किसी की जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद थी। यानी कि बस में हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाई गूंज रही थी। और यही नहीं, इन हाजियों में से कोई तस्बीह पढ़ रहा था तो कोई दरूद शरीफ तो कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। सऊदी अरब की खबरों के मुताबिक बस में कुल 40 लोग सवार थे जिनमें बूढ़े भी थे और औरतें भी। और यही नहीं, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर पहली बार हज करने के लिए अपने घर से निकले थे और मक्का शरीफ की ओर जा रही थी और पहली बार काबा शरीफ को देखने की खुशी में मुस्कुरा रही थी। बस के अंदर एक अजीब सी रूहानी शांति थी। दोस्तों रात का वक्त था। बस पहाड़ों के बीच से होती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। करीब आधी रात का वक्त हुआ था कि अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। तेज तेज हवाएं चलने लगी। लेकिन इधर बस तेजी से दौड़ती हुई मक्का शरीफ की तरफ जा रही थी। तभी बस ड्राइवर को सामने सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक गिरा हुआ दिखाई दिया जो फिसल गया था। यह देखकर बस ड्राइवर ने अचानक से जोरदार ब्रेक लगाई, मगर फिर भी वो बस घसीटती हुई उस ट्रक से जा टकराई। बस ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बस में आग भड़क उठी। और यही नहीं, साथ ही बस का दरवाजा भी ऑटोमेटिक जाम हो गया, यानी कि वो भी लॉक हो गया। यह देखकर बस में चीखों पुकार मच गई। कुछ हाजी बहुत डर गई, जबकि कुछ हाजी जोर जोर से अल्लाह से दुआ मांगने लगी और कहने लगे कि या अल्लाह रहम फरमा। बस में आग इतनी तेज हो चुकी थी कि सारे हाजियों को लगा कि अब उनका बस पाना मुश्किल है। लेकिन तभी बस में बैठा एक बुजुर्ग हाजी खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, सब लोग जोर जोर से कलमा पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यह सुनकर पूरी बस में एक साथ आवाज गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों सऊदी अरब की खबरों के मुताबिक उसी पल ऐसा करिश्मा हुआ कि बस का दरवाजा जो पहले जाम हो चुका था अचानक ही अल्लाह की कुदरत से वो खुल गया और एक एक करके सारी हाजी बस से बाहर आ गई। हालांकि कुछ हाजियों को मामूली चोटें जरूर आई, मगर कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से सारे हाजियों की जान बच गई। अब सारे लोग दूर जाकर खड़े हो गए और जलती हुई बस को अपनी आंखों से देखने लगे। यह देखकर बहुत से हाजियों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगे, आज हमने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देख लिया है। बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और साथ ही हमें इस बात का भी पुख्ता यकीन हो गया है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो फिर उसकी मदद ऐसे रास्तों से आती है जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद ही वहां पर दूसरी बस आ गई और सारे हाजी उसमें सवार हो गए और बस मक्का के लिए रवाना हो गई। फिर सुबह फजर के वक्त जब बस मक्का में दाखिल हुई तो दूर से ही काबा शरीफ की रोशनी दिखाई देने लगी। यह देखकर सारे हाजी रोते हुए पुकारने लगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी तरह का एक और करिश्मा यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत का एक और करिश्मा पिछले साल भी देखने को मिला था। साल भर पहले सोशल मीडिया पर आपने यह खबर देखी और सुनी भी होगी कि हैदराबाद से एक ग्रुप जिसमें कुल 45 लोग सवार थे वो सब मक्का शरीफ पहुंचे और जाकर उम्रा किया। इसके बाद वो सब के सब एक बस में सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ जा रही थी। यानी कि अब वो सारे के सारे लोग मक्का में उम्रा करने के बाद बस से मदीना जा रही थी। अब वो सारे लोग रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने की नीयत से मदीना शरीफ की ओर जा रही थी। सबके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों हम आपको बता दें कि मक्का से मदीने का सफ़र तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास का है और मक्का से मदीना जाने में तकरीबन 6 या 7 घंटों के आसपास का वक्त लगता है। अब वो सब के सब लोग बैठकर मक्का से मदीना जा रही थी। रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मोहराज नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही अचानक से बस का टायर फट गया, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई
और सामने खड़े एक डीजल टैंकर से जा टकराई। अब वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई और इस तरह बस में बैठे 46 लोगों में 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि इतनी भयंकर आग में भी एक हाजी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बच गया। हुआ ये कि जैसे यह बस डीजल टैंकर से टकराई तो इसमें फौरन ही आग लग गई। लोगों ने दूर से देखा कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी और साथ ही सऊदी अरब में चलने वाली इन बसों के शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो शीशे लगे हुए होते हैं वो काफी ज्यादा हेवी शीशे होते हैं और दरवाजा भी एक ही होता है जो उस वक्त जाम हो गया था। हालांकि फिर फौरन ही फायर ब्रिगेड वाले भी वहां पर आ गए थे और उन्होंने भी उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग इतनी ज्यादा भयंकर लग चुकी थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया था कि इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे, यह सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। दोस्तों, अब इस बस में टोटल 46 लोग सवार थे। कहते हैं कि इनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि इनमें से 45 लोग फौरन ही इस आग में जलकर शहीद हो गए और जले भी इतनी बुरी तरह से कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक की कुदरत के आगे हम सब फेल हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कहते हैं कि अब यहाँ आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से इसमें एक शोएब नाम का शख्स था जो हादसे के वक्त बस में पिछली सीट पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वो सीट से बाहर उछलकर दूर रेत पर जा गिरा। लोगों ने देखा कि वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, उसे एक जलन तक नहीं आई है और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे थे। लोग भागकर फिर उसके पास गए और देखा कि वो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, उसके एक खरोंच तक नहीं आई है। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, इतने भयंकर आग में तुम जिंदा कैसे बच गई? तो इस पर उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने तो आज मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया था, लेकिन मेरे रब ने आज मुझे बचा लिया है। इस हादसे के वक्त मैं तो बस तस्बीह पढ़ रहा था, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही बार बार पढ़ रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उम्रा की नियत लेकर आया हूँ, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने प्यारे महबूब के रोज़ा तक सही सलामत पहुँचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ हूँ और बस 30-40 फीट की दूरी पर बहुत ही भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। दोस्तों, फिर उस जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका चेकअप वगैरह किया और कहा कि इस शख्स को तो एक खरोंच तक नहीं आई है, इसे तो एक जलन तक भी नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट ए मिरेकल ऑफ अल्लाह। फिर वो शख्स उसी रात मदीना शरीफ में पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और यही नहीं, अब जब भी यह शख्स किसी से मिलता है तो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो या मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे है। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको भी अपना घर खाने काबा का दीदार नसीब फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।